आज की तारीख में तो हाल ये हो गया कि जो हम सो कॉल्ड हिंदू हैं उनके त्योहार मन ही नहीं पाएंगे अगर मस्जिद ना हो तो। कहाँ डांस करेंगे, कहाँ डीजे करेंगे। मैं हाशिमपुरा वाली स्टोरी करने गई इतने साल बाद रिविजिट करने, वहां पूरा एक ग्रुप आ गया जो जिसने घेर लिया हमको। जिस तरह से एब्यूजिव भाषा का इस्तेमाल खासतौर से महिला पत्रकारों के ऊपर होता है कि आधे समय तो हम देखते नहीं या फिर उसको जाकर ब्लॉक करना पड़ता है। तो ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का चैलेंज है, वैसे ही मीडिया को बचाने का चैलेंज आज के दौर के पत्रकार के पास बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आज के दौर में ईमानदारी से जर्नलिज्म करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप ईमानदारी से जर्नलिज्म करेंगे तो पहली बात तो आप गरीब रहेंगे, पैसा नहीं होगा आपके पास। आप देखते ही होंगे जो लोग भी बेईमान जर्नलिस्ट हैं, हुकूमत के कदमों के तले झुके हुए हैं, बिल्कुल वो सब के सब बहुत ऐश कर रहे हैं। और जो भी पत्रकार ईमानदार है उसके साथ बहुत सारी मुश्किलें हैं। एक तो पैसे की मुश्किल, ऊपर से टेंशन, पता नहीं उसे जब अंदर डाल दिया जाए, पता नहीं कब उसे परेशान कर दिया जाए। ऐसे में अगर कुछ लोग ईमानदारी से जर्नलिज्म कर रहे हैं, सत्ता से सवाल कर रहे हैं, तो सोचिए कितना मुश्किल काम कर रहे होंगे। ऐसे ही लोगों में से एक है भाषा सिंह। भाषा का अपना यूट्यूब चैनल है। आप पहले ये न्यूज क्लिक में थी, बहुत पुरानी जर्नलिस्ट है, सब जानते होंगे आप इनको। इनके चैनल का नाम है बेबाक भाषा। तो नाम से अंदाजा हो रहा होगा वो क्या बोलती होंगी इस पे। अगर आपने अब तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। भाषा, मुझे ये बताइए कितना मुश्किल काम है जर्नलिज्म करना अभी? देखिए, उतना ही है जितना एक ईमानदार इंसान के तौर पर, इंडियन सिटीजन के तौर पे जिंदा रहना है। और आज के दौर में हमला और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप जरा सी गलती करते हैं या नहीं भी गलती करते हैं, आप जो नया कानून आ रहा है, जो पास हो गया है डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, तो उसमें अगर मैं आपको कोट कर देती हूँ और आपसे परमिशन नहीं लेती हूँ तो 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो मीडिया के ऊपर हमला बहुत तगड़ा है। और वो मीडिया जो असल मीडिया है, जो कॉर्पोरेट मीडिया है, उसकी तो कौ बारह है। एंकर्स रोज बताते रहते हैं कि इतने करोड़ में यहाँ गए, इतने करोड़ में यहाँ गए। और उसमें सबसे राहत की बात यह है कि इस तरफ वालों की जमात बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में अगर आप देखिए तो जो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं, मीडिया पर्सनल हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरत ग्राउंड से भी है और इज्जत भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि उनकी व्यूअरशिप कम है या लेकिन जान का जोखिम पहले की तुलना में बहुत ज्यादा जो हमें दिखाई दे रहा है। खास तौर से दिल्ली से बाहर जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमने हाल के समय देखा, अभी उत्तर प्रदेश से जो खबर है, जिस तरह से उस पत्रकार की हत्या कर दी गई। और आप सोचिए कि परिवार कह रहा है कि इसने धान का और इसका घोटाला उजागर किया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि नहीं नहीं, इसकी अपनी पर्सनल रंजिश थी और कोई और एंगल दे रहा है। मुकेश चंद्राकर की हत्या हमारे सामने हुई छत्तीसगढ़ की। तो ये एक बड़ी चुनौती है इस समय जर्नलिस्ट के तौर पे कि हम जिंदा कैसे रहें। जिंदा कई लिहाज से, आपके पास नौकरी नहीं है, आप पर्सनल यूट्यूब चला रहे हैं, आपके सेलिब्रिटी नहीं है तो आपके पास उतनी व्यूअरशिप नहीं है। और दूसरा, रीच कैसे आप करेंगे, खबरें जुटाएंगे कैसे। ग्राउंड पर जाने के लिए आपको पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा, जमीन पे जाने के लिए आपके पास संसाधन चाहिए। तो चैलेंज आज मुझे लगता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का चैलेंज है, वैसे ही मीडिया को बचाने का चैलेंज आज के दौर के पत्रकार के पास बहुत ज्यादा है। आए दिन सुनते होंगे फलाने को जेल हो गई, फलाने को जेल हो गई, या फलाने पे एफआईआर हो गई। तो जो लोग आम लोग हैं वो तो धमकाते ही रहते हैं पत्रकारों को। यहाँ तो हुकूमत से ही डर लगती रहती है। जो ईमानदार पत्रकार है उसको आम लोगों से ज्यादा, बदमाशों से ज्यादा, क्रिमिनल से ज्यादा उसे डर लगती है हुकूमत से। आप एक महिला हैं तो आपको ये डर नहीं लगता कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कहाँ फंसा दिया जाए, कहाँ डाल दिया जाए? नहीं नहीं, ये तो बात सही है। और कहाँ फंसा दिया जाए, कहाँ कर दिया जाए, ये एक दौर हो चुका है। और उसके अलावा जो ट्रोलिंग है, जिस तरह से एब्यूजिव भाषा का इस्तेमाल खासतौर से महिला पत्रकारों के ऊपर होता है कि आधे समय तो हम देखते नहीं या फिर उसको जाकर ब्लॉक करना पड़ता है। तो ये मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती होगी, ये मेहनत मुझे करनी है, क्योंकि वो सेक्सुअल ऑफेंस है कि आपके ऊपर इतने अश्लील कमेंट्स होंगे, आपके घर परिवार के ऊपर होंगे। तो ये हमला बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि इनको पता है कि हमला करने वालों का कुछ बिगड़ना नहीं है। आप कंप्लेन कीजिएगा, कंप्लेन करते रह जाइए। मेरी दोस्त है राना अयूब, हमने उसकी किताब हम लेकर आए गुजरात फाइल्स, तो हमने तो उसकी प्रक्रिया देखी है कि किस तरह से
बतौर महिला पत्रकार आपको जिंदा रहने में, और बाकी आपके साथी बिरादर हैं वो समझाते रहेंगे कि काम मर्दों का है, यूट्यूब जो है मर्दों का ज्यादा बिजनेस है, आप पॉलिटिकल कंटेंट मत कीजिए या आप ग्राउंड पे रिपोर्ट मत कीजिए। अब दिक्कत ये है कि एज अ जर्नलिस्ट ये क्राइसिस मुझे कभी नहीं रहा, मैं बहुत साल हो गए, 3 दशक होने जा रहे हैं अब, लेकिन आज के दौर में अगर कोई घटना होती है तो ये समझ नहीं आता कि आपको मदद कहाँ से मिलेगी। आप पुलिस, मैं हाशिमपुरा वाली स्टोरी करने गई इतने साल बाद रिविजिट करने, वहां पूरा एक ग्रुप आ गया जो जिसने घेर लिया हमको। अब सवाल है हम पुलिस को फोन करें, पुलिस क्या हमारा कुछ करेगी, हम किसको फोन करें। ये जो क्राइसिस है ये बहुत तगड़ा क्राइसिस है कि अगर पत्रकार संकट में फंसता है तो मदद किससे मांगे, क्योंकि वो तो कहेंगे कि अरे आप तो मुसलमान वाली स्टोरी करने आए हैं, आप तो योगी जी के खिलाफ करने आए हैं, आप तो मोदी जी के खिलाफ करने आए हैं, और आपकी अपनी बिरादरी साथ आपके नहीं खड़ी होती। आज जो मुस्लिम लीग ने प्रोग्राम किया इस्लामोफोबिया के ताल्लुक से, तो आमतौर पर तो ये कहा जाता है कि इस्लाम पीस वाला मजहब है, इस्लाम अम्र से फैला है, तलवार से फैला ही नहीं इस्लाम। तो आखिर लोगों के जहन में ये कौन बैठा रहा है, क्यों बैठा रहा है, इस्लामोफोबिया क्यों फैलती जा रही है? देखिए ये तो पॉलिटिक्स बहुत तगड़ी है, बहुत पुरानी पॉलिटिक्स है, बहुत लंबा सवाल है, बहुत लंबा जवाब है। मेरा मानना है कि इसके पीछे पॉलिटिक्स है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, सिर्फ भारत ही में नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जिसका एक सेंटर अमेरिका है जिसने वॉर ऑन टेरर किया क्योंकि उसे तेल चाहिए था, भारत में क्योंकि उन्हें जमीन चाहिए और उन्हें अपनी नफरत की राजनीति चाहिए। आज की तारीख में तो हाल ये हो गया कि जो हम सो कॉल्ड हिंदू हैं उनके त्योहार मन ही नहीं पाएंगे अगर मस्जिद ना हो तो, कहाँ डांस करेंगे, कहाँ डीजे करेंगे, क्योंकि उन्होंने त्योहार को हिंदू में और मुसलमान बनाम कर दिया है, होली को ऐसे कर दिया, दिवाली को ऐसे कर दिया। तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और निश्चित तौर पर आरएसएस की जो ट्रेनिंग है, 100 साल आरएसएस को हो रहे हैं, तो उसका सपना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, लिहाजा ये और ज्यादा पागलपन बढ़ रहा है, क्योंकि पागलपन के आधार पर ही इस तरह की लूट हो सकती है। बहुत सारे जूनियर हैं जो आपसे बहुत ज्यादा पता नहीं कितनी तरक्की कर गए होंगे, तो कभी आपके जहन में नहीं आता क्या चक्कर में लगे हुए हम लोग, हम भी हुकूमत के साथ हो जाए, हमारे पास भी दौलत हो जाएगी, हमारा भी खूब नाम होगा, हमारी भी ऐश होगी। कभी ये दिल में नहीं आता कि आपको लगता है नहीं आखिर वक्त तक भाषा बेबाकी रहेगी? नहीं, आखिरी वक्त तक यही काम करते रहेंगे क्योंकि ये काम हमने चुना है, किसी और ने हम पे थोपा नहीं है, यही मेरी राह है। नहीं तो उसके अलावा फिर मैं जर्नलिज्म ही छोड़ दूंगी, जर्नलिज्म क्यों करूंगी। थैंक यू। देखिए दोस्तों, ये थी भाषा सिंह, कितनी मशहूर है आप लोग जानते होंगे, वाकई बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है ये। इनके यूट्यूब चैनल का नाम भी है बेबाक भाषा, तो नाम से भी आपको अंदाजा लग रहा होगा इन्होंने क्या नाम चुना है और कैसे जर्नलिज्म करती है। तो इनका आप चैनल देखिए, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह टैलेंट इनके अंदर भरा हुआ है, कैसे निडर होकर ये रिपोर्टिंग करती है और कोई खबरें करती है।